हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली आफ्टर अ 0 ईयर कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की नई जर्नी शुरू हुई है अंबेडकर यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। सो दिस इज नाउ पार्ट ऑफ अंबेडकर यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट यू माइट नो, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्या कुछ चेंजेस हुई है इनकी जो एडमिशन प्रोसेस है, एग्जाम क्राइटेरिया है एंड जो भी एग्जाम के पैटर्न है, और साथ साथ अगर कुछ अदर्स चेंजेस भी है हम लोग समझ लेंगे इस वीडियो में। बट ये वीडियो एक नहीं होगा, ये वीडियो होगा 5। इन द फर्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट ऑल द कोर्सेज दे आर ऑफरिंग एंड हाउ दे विल टेक द एग्जाम, दे क्या क्राइटेरिया है एग्जाम की। In the second video, I'll come up with details of eligibility and procedure of the exam. In the third video, we'll talk about reservation. In the fourth video, this will be very important, is all about extra special some intakes जो कॉलेज ऑफ आर्ट का है उसके बारे में समझ लेंगे। एंड इन द लास्ट वीडियो we'll talk about the fees. सो मैंने वीडियोस की इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि 1 by 1 ये 5 वीडियो में आपको पूरा समझ में आए कि कॉलेज ऑफ आर्ट का जो नया जर्नी शुरू हुआ है वो किस तरह से, कैसे, कितना सिमिलर है पुराने दिनों के साथ और क्या नया होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स ऑफरिंग। सो द फुल कोर्स इज 4 years, पहले भी था ये 4 साल का जो कोर्स है, सेमिस्टर बेसिस पे हम लोग इसको 8 सेमिस्टर में डिवाइड करते हैं। इनमें से जो फर्स्ट ईयर है, सो जो पहला 2 सेमिस्टर है दैट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या होता है, फाउंडेशन में जनरली जो भी स्पेशलाइजेशन कॉलेज ऑफर करते हैं सबका थोड़ा चीज सिखाया जाता है। दैट विल बी द फर्स्ट ईयर 2 सेमिस्टर एंड रेस्ट 6 सेमिस्टर, जो भी 6 सेमिस्टर रह जाता है वो तुम्हारा जो भी स्पेशलाइजेशन है जो तुमने चूज किया है उसके बेसिस पे होता है एंड उसके बेसिस पे तुमको सिखाया जाता है। तो कोर्स क्या है जो तुम चूज कर सकते हो, तो कॉलेज ऑफ आर्ट 6 कोर्स ऑफर कर रहा है। अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, आर्ट हिस्ट्री, स्कल्पचर एंड विजुअल कम्युनिकेशन। सो यू हैव टू चूज इन बिटवीन 6 कोर्सेज। इफ यू थिंक कि यू नीड अ वीडियो जिस पे मैं डिटेल में समझाऊं कि एक एक फील्ड में क्या होता है, उसकी क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है और किस तरह से आगे काम कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। आई विल कम अप विथ ऑल दोज वीडियो। और कुछ वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है, फाइन आर्ट को लेके है, अप्लाइड आर्ट को लेके है। यू चेक द प्लेलिस्ट, यू विल गेट दोज वीडियोस एंड ऑल्सो आई विल शेयर द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो नहीं बोला गया है उसके बारे में अगर जानना है तो वी कैन come up with new videos if you want. So let me know you want those kind of video or not. अब आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन में। इंडिया में जो भी बीएफए कॉलेज है, स्पेशली गवर्नमेंट रन बीएफए कॉलेजेस थे, उस पे ये जो बोर्ड का मार्क्स बहुत ही कम कॉलेज है जिसमें ऐड होता है और उसमें ये कॉलेज ऑफ आर्ट है। सो टोटल जो तुम्हारा मार्क्स है उसमें 40% तुमने जो बोर्ड में मतलब 10+2 12th में जो मार्क्स तुमको मिला है वो, एंड 60% जो तुम एग्जाम पे बैठ के वहां पे कर रहे हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। सो 40% फ्रॉम योर बोर्ड्स एंड 60% ऑफ योर ऑन दैट पर्टिकुलर डेज परफॉर्मेंस जो एग्जाम पे आ रहा है। तो इसके बाद सीधा यही क्वेश्चन आता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या और उसमें क्या आते हैं। जो 6 कोर्स मैंने पहले बताया था, उस 6 कोर्स के अंदर एक कोर्स ऐसा है आर्ट हिस्ट्री, उसका एग्जाम पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट होती है, वो कंप्लीटली थियोरेटिकल है। वो एक एग्जाम को छोड़ के बाकी जो 5 के 5 है, लाइक अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर एंड विजुअल कम्युनिकेशन, इन सबका 2 प्रैक्टिकल राउंड ऑन एंड एक थियोरेटिकल राउंड होते हैं और ये तीनों के तीनों राउंड एक ही दिन में होते हैं। एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी एग्जाम होगा वो उस बेसिस पे तुम्हारा होगा कि जो कोर्स तुम चूज करते हो पहले ही। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुमको एक ओवरऑल नंबर दिया जाएगा और उसके बेसिस पे तुम कोर्स चूज करोगे, ये उल्टा है। एक्चुअली तुम पहले कोर्स चूज करोगे और उस कोर्स के स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम्हारा पेपर चेक होगा कि यू आर एलिजिबल और नॉट। इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे कोई भी इंसान है जिसके पास मान लो 80% स्किल है और एक दूसरे के पास 60% स्किल है। अब जो 60% स्किल वाला इंसान है वो प्रिंट मेकिंग का एग्जाम देता है और जो 80% स्किल वाला एग्जाम है वो अप्लाइड आर्ट का एग्जाम देता है।
अब जब चेकिंग हो रहा है, जब नंबरिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अब देखा गया कि अप्लाइड आर्ट में जितने बच्चों को लिया गया है वो सबका जो स्किल है वो 85 to 90% तक है। तो क्या होगा, जिसका 80% था उसको नहीं मिलेगा। वेरएज जब प्रिंट मेकिंग की बात आती है, जिस बच्चे ने प्रिंट मेकिंग दिया है उनका जब चेकिंग हो रहा है, देखा गया कि जिनका स्किल लेवल 50% to 70% है वही वहाँ पे आया है और उनका पेपर चेक हो रहा है। तब क्या होगा, जिसके पास 60% था उसको चांस मिल जाएगा। सो ये यहाँ पे बहुत बड़ा गेम है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तुम एक्चुअली कितने पानी में हो, तुम कितने स्ट्रांग हो फॉर द प्रिपरेशन। सो क्या हो रहा है कि 60% स्ट्रेंथ लेके, 60% कैलिबर लेके किसी को चांस मिल जा रहा है, अब 80% कैलिबर लेके किसी को नहीं मिल रहा है। तो वो सोचेगा भाई मैं तो इससे ज़्यादा अच्छा बनाता था, मेरा ड्राइंग तो बेटर हुआ था, फिर उसको कैसे मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला। ये इसका आंसर है। हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरा तो अच्छा हुआ, मेरे को नहीं मिला, क्यों, कुछ गलत हो गया। बट रीज़न ये है कि जब चेकिंग होती है ना, वो हर एक स्ट्रीम की एक कैलिबर पहले से कॉलेज सेट करते हैं और उस कैलिबर के बेसिस पे चेकिंग करती है। सो तुम्हारा कैलिबर उस पर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, बिकॉज यहाँ से तुम्हारा जो ज़िंदगी की एक रेस है वो स्टार्ट होता है। और कोई भी रेस स्ट्रैटेजिक भी होती है स्किल के साथ साथ। तो अब आते हैं हम लोग एग्जाम में आएगा क्या। जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो आर्ट हिस्ट्री कोर्स है वो अलग हो जाता है, उसके अलावा सारे जो 5 कोर्स है, इस कोर्स में सब में एक टेस्ट होता है, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। सो 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 60 मार्क्स होंगे एंड तुमको ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे जिसकी फोरग्राउंड बैकग्राउंड भी दिखाना पड़ेगा। बट इसमें थोड़ी सी कैच है। कैच क्या है, टेक्निकली जब हम लोग ऑब्जेक्ट ड्राइंग बोलते हैं, वहाँ पे मिनिमम 1 या 2 आइटम होते हैं, क्या 1 आइटम होती है। जब ये मल्टीपल आइटम को सजा के एक पूरा सिचुएशन बना के ड्राइंग करने के लिए दिया जाता है, टेक्निकल टर्म पे उसको स्टिल लाइफ बोलते हैं। पर यहाँ पे स्टिल लाइफ के बदले में उसको बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। तो तुमको अपना प्रैक्टिस के टाइम पे ऑब्जेक्ट ड्राइंग और स्टिल लाइफ, ये दोनों को ही प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, जब मैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग करता हूँ या स्टिल लाइफ करता हूँ, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ। तो वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग समझ के स्टिल लाइफ दे रहे हैं कि स्टिल लाइफ समझ के ऑब्जेक्ट ड्राइंग बोल रहा है, दैट इज़ नॉट क्लियर। बट इनकी जो डिस्क्रिप्शन है एग्जाम के और जो पेपर साइज है, उससे मेरे को यही लग रहा है कि स्टिल लाइफ ही होगा ट्रेडिशनली, जिस तरह से स्टिल लाइफ होता है। सो यू शुड प्रैक्टिस स्टिल लाइफ एंड इन पेंसिल शेडिंग ऑल्सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑब्जेक्ट ड्राइंग इंडिविजुअली। अगेन जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड शेडिंग इनकी जो वीडियो है वो मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट में चेक करना एंड गो एंड वॉच दोज वीडियोस। कुछ लंबे वीडियो है जिसमें तुम पूरा समझ पाओ कि ये प्रोसेस होते कैसे हैं। एंड ये जब एग्जाम होगा, ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग की, इस टाइप पे 60 मिनट में जो आर्ट हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक कंप्लीट थियोरिटिकल पेपर होगा, जिसमें तुमके आर्ट के बारे में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा जो नॉर्मल MCQ से डिफरेंट होती है। एंड उसमें डिफरेंट आर्ट पीरियड, आर्टिस्ट, इसके बारे में तुमको लिखना पड़ेगा, तुम्हारे आर्ट सेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थ्योरी बेस्ड एग्जाम। अब जो सेकेंड सेगमेंट में आते हैं, जो सेगमेंट सबके लिए होता है, 6 के 6 जो भी यहाँ पे कोर्सेस है सबके लिए होता है, वो है जनरल नॉलेज। और ये जनरल नॉलेज का जो थ्योरी पेपर है वो 30 मिनट्स का है एंड उसके लिए हाफ एन आवर टाइम मिलता है। सो इसके बारे में जो पॉइंट्स है वो ये है कि एक तो ये जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी में होती है एंड उसके साथ साथ इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आर्ट रिलेटेड, मेथड मटेरियल रिलेटेड, पर्सनालिटीज़ एंड करंट अफेयर्स, इस तरह के आर्ट के जो टोटल फील्ड है इसके इधर उधर से क्वेश्चंस आएंगे। एंड इसका एक आसान तरीका है सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि हम लोगों का ही एक बुक है जो इस थ्योरी के ऊपर है, जिसमें पिछले ईयर के क्वेश्चंस का भी आंसर दिया है और बाकी जो इस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं वो कवर किया गया है। वो बुक तुमको अमेज़न या फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन पे मिल जाएगा, उसका इंग्लिश वर्जन मिलेगा। और उसका हिंदी वर्जन अगर तुमको खरीदना है देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट अस इन दिस नंबर एंड देन मैम विल गाइड यू हाउ यू कैन गेट दैट हिंदी बुक। अब इस पे जो भी पॉइंट हम लोग बार बार बोलते हैं कि इसकी जो बुक की प्राइस है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, इस बुक के अंदर एक्चुअली हम लोग क्लासेस इंक्लूड करके रखे हैं। वी नो दैट अगर तुम सिर्फ बुक खरीद के बैठ जाओगे देन यू वोंट अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। तो यू विल गेट 3 classes with this book. So buying this book means you are actually buying the book
and the classes from us. So this is the whole motive, so that you learn, you understand तुमको थ्योरी में 30 मार्क्स लेने के लिए क्या पढ़ना है, इवन बुक से भी क्या पढ़ना है, और बुक के बाहर जो करंट अफेयर में प्रिपरेशन लेना है वो कैसे और किस तरीके से ले सकते हो। तो ये जो भी बुक लिया है हम लोगों से और ये क्लासेस किया है उनको इनफैक्ट बहुत फ़ायदा हुआ है। यू कैन ऑल्सो टेक एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम। और हिंदी जैसे मैंने बोला ऑनलाइन पे नहीं मिलता है, हिंदी के लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली। सो ये गया दो जो कंपलसरी एग्ज़ाम है, जो 60 मार्क्स एंड 30 मार्क्स के एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग और इधर थ्योरी का, एंड आर्ट हिस्ट्री के लिए जो अदर थ्योरी पेपर है। इसके बाद आते हैं ऐसा एग्ज़ाम जो डिफरेंट स्ट्रीम के बेसिस पे अलग हो जाता है। तो यहीं पे तुमको समझना पड़ेगा, जो मैं पहले ही बोल रहा था कि हर एक जो स्ट्रीम है उसकी इवोल्यूशन का प्रोसेस डिफरेंट है, बिकॉज एग्ज़ाम ही तो डिफरेंट है। ये दोनों के अलावा जब एग्ज़ाम ही डिफरेंट है, ऑब्वियसली मार्किंग डिफरेंट है, मार्किंग डिफरेंट है तो तुम्हारा पूरा प्रोसेस ही डिफरेंट हो जाता है। तो ये एग्ज़ाम है क्या? There are also some mistake from the Ambedkar University side. Maybe they are not very well versed with the technical term because they have said it composition, but actually there are multiple exams. These all are not compositions. Type is composition type, but it's not compositions for everyone. So composition देख के ये सोच मत लेना कि सिर्फ composition ही आएगा वही जैसे आता था, जैसे applied art के लिए illustration। जैसे 60 मार्क्स होंगे इसमें, A4 साइज पेपर होगा एंड 1.5 आवर्स मिलेंगे तुमको करने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें मल्टीपल मीडियम लिखा हुआ है, जैसे वाटर कलर, टेम्परा, इंक, ऑयल पेस्टल। आई विल सजेस्ट गो फॉर वाटर कलर, मार्क्स उसमें ज़्यादा मिलते हैं, अच्छे से काम भी होता है उस पर, बाकी तुम्हारी चॉइस। फॉर द आर्ट हिस्ट्री स्टूडेंट they have to write something and for in 800 words, and जो भी सब्जेक्ट है उसको उस टाइम पे दिया जाएगा, and that is also for 60 marks and 1.5 hours. But important part they can write in English or हिंदी। For painting department, ये जो पेंटिंग डिपार्टमेंट है इनको एक्चुअली वो कंपोजिशन बोला जा रहा है, जो कंपोजिशन हम लोग मेमोरी ड्राइंग से करते हैं, जो जनरली पहले होता था। इस पे भी वही है कि मल्टीपल मीडियम मेंशन्ड है, एंड आई विल अगेन सजेस्ट वाटर कलर 60 मार्क्स, एंड ये भी A4 साइज पेपर में होगा और तुमको 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। पर एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि A4 साइज समझाने के लिए बोल रहे हैं, बट ये 1/4 इंपीरियल साइज पेपर है जहाँ पे मैं A4 बोल रहा हूँ। तो 1/4 इंपीरियल साइज पेपर A4 से थोड़ा सा बड़ा होता है। सो ये A3 से थोड़ा सा छोटा और A4 से थोड़ा बड़ा होता है, बट यू नो दैट बिकॉज इंपीरियल साइज जो ड्राइंग पैड है वो मिलते हैं, एंड मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन गो एंड बाई फ्रॉम देयर, एंड ऑल्सो I will mention all the medium I particularly choose for my student। वाटर कलर में कौन सी ब्रांड, पेपर कौन सा, ब्रशेस कौन सा, बिकॉज इस पर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। यू कैन गो, यू कैन बाई फ्रॉम दोज लिंक, दैट विल एक्चुअली सेव योर टाइम ऑल्सो। अब आते हैं प्रिंट मेकिंग में। प्रिंट मेकिंग में सिर्फ प्रिंट मेकिंग में भी जो पेंटिंग डिपार्टमेंट है उसके तरह ही मेमोरी ड्राइंग आता है, मतलब जिसको हम लोग कंपोजिशन जनरली बोलते हैं, तो है ना, वो सेम प्रोसेस में ही होगा कि वही सेम पेपर दिया जाएगा जैसे पेंटिंग में दिया जा रहा है, एंड 60 नंबर का एग्जाम होगा एंड 1.5 आवर्स तुमको मिलेगा। ऑल्सो एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आया कि जो पेपर होती है उसकी क्वालिटी बहुत हाई नहीं होता है। सो व्हेन यू विल प्रैक्टिस, यू विल लर्न टू प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ एग्ज़ाम। याद रखना कि बहुत पानी डाल के वाटर कलर करना तुम्हारे लिए डैमेजिंग हो सकता है। सो वो बहुत ज़रूरी है सीखना कि कैसे तुम वाटर और कलर की जो पिगमेंट है उसको कंट्रोल करके एक प्रॉपर तरीके से वाटर कलर करोगे। अगेन जो इसका एक वीडियो है इसमें है इस चैनल पे, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एंड यू कैन चेक दैट वीडियो और यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू द वाटर कलर। फिर इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, you are most welcome to join Key Art and Design to prepare for your BFA entrance exam। स्कल्पचर में तुमको क्ले मॉडल करना पड़ेगा। क्ले मॉडल के लिए वो लोग क्ले भी देंगे, सब्जेक्ट भी बोलेंगे, एंड इस पे भी तुमको 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। 60 नंबर का एग्जाम है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है विजुअल कम्युनिकेशन। ये विजुअल कम्युनिकेशन में एक चेंज है। सो यहाँ पे जो चीज़ लिखा है उसको देख के ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पैटर्न मेकिंग टाइप्स, यहाँ पे एक्चुअली कोई सब्जेक्ट देगा उसको डिफरेंट लाइन एंड फॉर्म में ब्रेक करके तुमको जो स्पेस डिवीजन वाला पार्ट है उस तरह से इसको बनाना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट लाइक द स्टोरी बोर्ड वी यूज्ड टू डू ये 0 ईयर होने के पहले तक।
तो ये एक चेंज है ये पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें अभी तक। बट मैं स्टिल बोलूँगा कि पता नहीं, क्योंकि इनके टर्म्स थोड़ी सी मेरे को इधर उधर लग रहा है, तो थोड़ा बहुत स्टोरी बोर्ड का भी प्रैक्टिस कर लेना टू बी इन अ सेफर साइड। स्टोरी बोर्ड है क्या है, मल्टीपल इलस्ट्रेशंस है, सो वो जब इलस्ट्रेशन कर रहे हो या कंपोजिशन प्रैक्टिस कर रहे हो उसके साथ साथ ये भी कर लो। तो जो पैटर्न मेकिंग टाइप्स वर्क है, ये इनका जो एग्जाम पैटर्न पढ़ के मुझे लग रहा है कि तुमको कोई ऑब्जेक्ट भी बोल सकता है जिसको लाइन एंड फॉर्म में डिवाइड करना पड़ेगा, या कोई कुछ भी बोल सकता है, जैसे कि कोई एनिमल हो, कुछ भी। प्रिंसिपल एंड एलिमेंट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जो है ये समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो अगेन इफ़ यू वांट टू ज्वाइन की आर्ट एंड डिज़ाइन, यू कैन ज्वाइन फॉर द BFA प्रिपरेशन एंड डू इट नाउ। इफ़ यू वांट द थ्योरी बुक, go to Amazon, buy our book, you will get the classes which is there included in the book, and also for the Hindi book you need to contact us directly. So this is the first video of the whole series. Now I will come up with 4 more videos to explaining all the aspect of this time जो भी हो रहा है College of Art के एग्जाम में after the 0 year. So see you in my next video which is coming up soon.